पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और उस नेशन मास्टर के बीच में काफी जबरदस्त बैटल शुरू हो चुका था। बातियान यहाँ पर नेशन मास्टर को बहुत मारता है, लेकिन फिर भी नेशन मास्टर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी पूरी जान लगा चुका था ताकि किसी भी हालत में वो बातियान को हरा सके, लेकिन बातियान के सामने टिकना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इतनी आसानी से वो बातियान के सामने टिक नहीं पा रहा था, तो बातियान ने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन तब भी नेशन मास्टर को पता था कि अगर वो यहाँ पर हारा तो उसकी बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए वो अपनी आखिरी सांस तक के लड़ने को तैयार था। पर जब यहाँ पर बातियान उसकी पूरी तरह से हालत खराब कर देता है, तब वहां पर वो जो नेशन मास्टर के अंदर ओल्ड मैन रहता है, उसकी सोल ने नेशन मास्टर को पॉसेस करना शुरू कर दिया था, ताकि उसके बाद वो यहाँ पर बातियान की जान ले सके, जिस वजह से नेशन मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नेशन मास्टर जो था ओल्ड मैन के पोजीशन में आने की वजह से पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और पहले से भी ज्यादा वो खतरनाक नजर आ रहा होता है। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान हो चुके थे कि आखिर इस नेशन मास्टर को हुआ क्या। ये बिल्कुल अभी तो एकदम अधमरा हो गया था, लग रहा था कि ये मरने वाला है, अचानक से ये पूरी तरह से रिकवर कैसे हो गया, आखिर किया क्या इसने। नेशन मास्टर बातियान से कहने लग जाता है कि बातियान बस बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तेरे पास और कितने ट्रिक्स छुपे हुए हैं, क्योंकि अब तू नहीं बचने वाला है। अब यहाँ पर एक हिसाब से तू एक बंदे से नहीं बल्कि दो बंदे से फाइट कर रहा है। मैं और मेरे अंदर जो ओल्ड मैन है वो हम दोनों मिलकर तेरी जान ले लेंगे, तो अब जरा दिखा कि तेरे अंदर कितना जिगर है जो तू मुझे हरा सकता है। लेकिन बातियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वापस से अपनी 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेशन मास्टर उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता। नेशन मास्टर के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो बातियान यहाँ पर पहले उसके अटैक को समझ रहा होता है और उसके बाद समझने के बाद वो उसकी धुलाई करता जाता। पर अब यहाँ पर नेशन मास्टर जो था वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो बातियान की पावर को ही खुद में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये टेक्निक थी उसी ओल्ड मैन की। वो किसी भी कल्टीवेशन को खुद में एब्सॉर्ब करते हुए उसको कमजोर कर सकता है, तो यही काम वो बातियान के ऊपर कर रहा था, जो देखकर बातियान भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये क्या ऐसी टेक्निक है जो मेरी पावर को ये छीनने की कोशिश कर रहा है। वो नेशन मास्टर ने एक बहुत ही खतरनाक पाम अटैक को रेडी कर लिया था, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है, और उसकी मदद से वो बातियान की जान लेने को तैयार था। बातियान के दोस्तों को लगता है कि ये अटैक से बातियान की जान तक जा सकती है, तो वो जाओ से कहने लग जाते हैं कि जाओ प्लीज जाकर आप बातियान को बचा लीजिए, हम नहीं चाहते कि बातियान को कुछ हो जाए, आपको उससे बचाना ही होगा। लेकिन जाओ कहने लग जाती है कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, बातियान इतनी जल्दी नहीं हारने वाला। मुझे पता है कि वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आसानी के साथ वो नेशन मास्टर की धज्जियां उड़ा सकता है, ऐसे तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, उसको कुछ नहीं होने वाला। तो वहीं बातियान जो था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो उस नेशन मास्टर से कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, तूने अभी तक मेरी ओरिजिनल पावर को देखा ही नहीं है, अब जो मैं अटैक का तुझ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ ना, तो उससे बच ही नहीं सकता, देखता हूँ कि तू मेरे इस अटैक को कैसे रोक सकता है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी उसी ब्रोकन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसको काफी देर की मेहनत के बाद बातियान ने पूरा किया था। उसको पता था कि जब भी वो ब्रोकन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगा, वो स्वॉर्ड उसकी ही कल्टीवेशन पावर को निचोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बातियान को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था। सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसको ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो जैसे उसने यहाँ पर उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था, ऐसा खतरनाक अटैक वो देकर मार देता नेशन मास्टर के ऊपर कि नेशन मास्टर अपना जो अटैक कर रहा था उसका अटैक तो डिस्ट्रॉय होता ही है, उल्टा वो खुद भी जाकर ऐसा फेंकाया था कि उसका अंचर पंचर ढीला हो जाता है। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो ढंग से खड़े होने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन स्वॉर्ड का एक अटैक करने के बाद ही बातियान की खुद की हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि वो स्वॉर्ड हैंडल करना ही मुश्किल है, ऊपर से वो पावर भी इतना ज्यादा निचोड़ती है जो उसको इस्तेमाल करेगा उसकी। नेशन मास्टर बातियान से कहना चाहता है कि बातियान आखिर तेरे पास ये स्वॉर्ड कहाँ से है, कहाँ से चुराया तूने ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा कमाल की है, मैं तेरी ये स्वॉर्ड छीन कर रहूंगा, ये स्वॉर्ड मुझे ही चाहिए। पर तभी वहां पर जाओ आ जाती है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नेशन मास्टर को पकड़ चुकी थी। उसके अंदर से वो उसी ओल्ड मैन की सोल को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो ओल्ड मैन जो था वो पहले से ही जहाँ से जाओ आती है वहाँ का एक वांटेड पर्सन था। पिछली बार भी जाओ ने ही उस ओल्ड मैन के शरीर को डिस्ट्रॉय किया था, तो उस ओल्ड मैन ने अपनी सोल को डाल लिया नेशन मास्टर के अंदर। तो अब यहाँ पर ओल्ड मैन को देखकर जाओ उसको पकड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि मैं तेरे हाथों नहीं आऊंगा, तूने मेरी फिजिकल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय किया था, अब तू यहाँ पर मेरी सोल को भी डिस्ट्रॉय करना चाहती है, नहीं मैं तुझे ये करने नहीं दूंगा। वो खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन जाओ कहने लग जाती कि देखो तुम यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, यहाँ पर मास्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें पकड़ना ही है, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना करो तुम बचकर जा नहीं पाओगे, मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आई हुई हूँ। ओल्ड मैन काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, वो वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है। उसने नेशन मास्टर का शरीर भी छोड़ दिया था कि बाहर में गया नेशन मास्टर, मुझे तो मेरी जान प्यारी है, मैं अपनी जान पहले बचाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर उसने नेशन मास्टर का शरीर छोड़ा था, नेशन मास्टर कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसको
आधी से ज्यादा जान मिल रही थी उसी ओल्ड मैन की पावर की वजह से। अब ओल्ड मैन गया तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बातियान दूर खड़ा ये सारे के सारे तमाशे देख रहा था। उसको तो बड़ा मजा आ रहा होता है कि नेशन मास्टर को जरा देखो था कितना इसका हाल खराब है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो नेशन मास्टर को और ज्यादा उकसाने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहने लग जाता है कि नेशन मास्टर चिल्ला के जरा एक बार कहो तो कि इस फाइट को कौन जीता। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनकर ना मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। तो जरा बोलो ना एक बार कि इस फाइट को जीता है बातियान ने। तो नेशन मास्टर कहना चाहता है कि भाड़ में जा तू, अगर मेरे पास ओल्ड मैन की सोल नहीं है तब भी मैं यहाँ पर तुझसे फाइट करूंगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और मैं तेरे नाम अपने मुंह से लूं कि तू यहाँ पर इस फाइट को जीता है, सपने में भी नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना हार नहीं मानने वाला मैं। वो दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बातिन के साथ फाइट करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन बातिन अब यहाँ पर उसके हर एक अटैक को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय करता जाता। वो अटैक ही डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि धोबी की तरह उठा कर पटके जा रहा था नेशन मास्टर को, क्योंकि नेशन मास्टर कुछ भी करने की हिम्मत में था ही नहीं। उसकी हालत पहले से खराब थी। तो बातिन ने बची कुछ हड्डियां भी उसकी तोड़ दी और हड्डियां तोड़ने के बाद उससे कहने लग जाता है कि नेशन मास्टर बस बहुत हो गया, अगर तू यहाँ पर हार नहीं मानता है तो मुझे तेरी जान लेनी ही पड़ेगी, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। बातिन तुरंत अपनी उसी ब्लू फायर को निकाल लेता है जो ब्लू फायर कंपटीशन जीतने की वजह से नेशन मास्टर ने उसको दिया था। तो अब यहाँ पर बातिन उसी ब्लू फायर की मदद से उस नेशन मास्टर की जान लेना चाह रहा था। एक बार अटैक लगा ब्लू फायर का तो नेशन मास्टर तो खत्म ही है। दूसरे जब एम्परर और प्रिंस इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एम्परर प्रिंस से कहना चाहते हैं कि प्रिंस जाओ और नेशन मास्टर को बचाओ, उसको कुछ होने मत देना। बातियान नेशन मास्टर को मारने क्या वाला था कि बीच में प्रिंस आकर पहुंच जाता है और वो बातियान से कहना चाहते हैं कि बातियान थोड़ा सा इसके ऊपर दया दिखा दो, इसकी जान बख्श दो, तुम्हें इसको नहीं मारना चाहिए। जो होगा एम्परर जो है ना वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। तो बातियान कहना चाहते हैं कि ठीक है, मैं इसकी जान सिर्फ एक शर्त पे बख्शूंगा, अगर ये सामने मुझसे गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगता है ना तो मैं इसकी जान बख्शने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं उसको नहीं छोड़ूंगा चाहे मुझे कोई भी क्यों ना रोके। लेकिन नेशन मास्टर को तो अभी भी चर्बी थी। वो कहता है कि नहीं, तू मुझे मारना चाहता है ना, जान से मार दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरे सामने हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पर तैयार हूँ अपनी जान देने के लिए, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा। लेकिन एम्परर नेशन मास्टर से कहने लग जाता है कि नेशन मास्टर बस बहुत हो गया, हम सबको यहाँ पर पता है कि ये फाइट कौन जीता कौन नहीं जीता, इसलिए अपनी हार मान ले और अगर तू अपनी जान को बचाना चाहता है तो, वरना इसके बाद मैं बातिन को भी नहीं रोकने वाला हूँ तेरी जान लेने के लिए। लेकिन नेशन मास्टर यहाँ पर अपनी हार क्या मान पाता कि उससे पहले वहाँ का पूरा मौसम जो होता है वो बदलने लग जाता है। बिल्कुल आंधी तूफान आने लग गया था और आसमान में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जो फॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा था। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर जिसने इतना पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट किया। सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फॉर्मेशन की ऑरा जो था इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई ढंग से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तब वहाँ पर एंट्री मारता है वही ओल्ड मैन जो कि पहले भी बातिन से मिला था उसका ट्रेजर मांगने के लिए, लेकिन बातिन ने इसकी बड़ी बेइज्जती करके इसको भगा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ओल्ड मैन दोबारा से आकर पहुंच चुका था और इस बार वो अकेला नहीं आया था बल्कि अपने एक और सीनियर को भी साथ में लेकर आया हुआ था। वो दोनों यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे ताकि बातिन से उसका ट्रेजर छीन सके। अभी अभी बातिन एक मुसीबत से तो बाहर निकला था नेशन मास्टर की, दूसरा भी बूढ़ा हुआ आकर पहुंच गया अपनी मौत को दावत देते हुए, जो देखकर बातिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत यहाँ पर जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट क्या करता है कि इतना भयंकर ऑरा क्रिएट होता है जिस वजह से जो भी फॉर्मेशन बनाकर रखा था उस ओल्ड मैन ने, उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिस वजह से बातिन और बाकी लोगों की जान बच जाती है। बातिन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहने लग जाता है कि ओल्ड मैन, मैंने तो तुझे पहले भी वार्निंग दी थी कि अगर तू जब चाहे मुझसे ट्रेजर लेना चाहता है तो आकर मिल सकता है। लगता है कि आज तो पूरी तैयारी के साथ आया है मेरा ट्रेजर लेने के लिए, तेरा वेलकम है, आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले। पर तब ओल्ड मैन का जो सीनियर था वो बातिन से कहने जाता है कि बातिन देख, तू ज्यादा ही कुछ नहीं बोल रहा है, तू जल्दी से यहाँ पर ट्रेजर दे दे अगर तू अपनी जान को बचाना चाहता है तो, वरना मैं तेरी जान ले ही लूंगा। तो बातिन उससे कहने लग जाता है कि तेरा थोबड़ा कहीं देखेला लगता है, कहीं तो मैंने तेरे को देखा है। जो सुनकर ओल्ड मैन और उसका सीनियर दोनों हैरान हो चुका था। वो उससे कहने लग जाते कि आखिर तूने मुझे कहाँ देखा है, बताएगा कि कहाँ देखा तूने मुझे। तो बातिन कहता है कि अरे हाँ देखा है ना, कब्रिस्तान के अंदर देखा है, उधर तेरी कब्र बनी हुई थी, क्योंकि अभी मैं तेरे को मार कर उसी के अंदर डालने वाला हूँ ना, तो आगे क्या होने वाला है उसको मैंने पहले ही देख लिया। ये सुनकर वो ओल्ड मैन और उसका सीनियर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर हमें जान से मार देगा। सपना देखना अच्छी बात है लेकिन हमारे खिलाफ नहीं। तो ओल्ड मैन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डिमोनिक अटैक को रेडी करता है और उसकी मदद से बातिन और बाकियों के ऊपर अटैक करने लग गया था। जितने भी लोग थे वो सभी अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो डिमोनिक अटैक था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। बातिन तो अपना बचाव कर लेता है लेकिन जो भी कमजोर थे पावर में वो लोग यहाँ पर बचाव करने में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो ये देखकर बातिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ओल्ड मैन तू बचेगा नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी उसी ब्रोकन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसकी मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक देकर मार देता है उसी ओल्ड मैन और उसके सीनियर के ऊपर। तो ये अटैक लगते साथ ही उन दोनों के जितने भी अटैक वगैरह थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक भी अटैक उसका बचा ही नहीं
नहीं था, सारा का सारा अटैक खत्म हो गया, जो देखकर ओल्ड मैन और वो सीनियर दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन उनकी नजर चली जाती है बायतन के उसी ब्रोकन स्वॉर्ड के ऊपर। तो स्वॉर्ड को देखकर उनके मन में लालच आ चुका था कि अरे वाह, ये स्वॉर्ड तो है बड़ी कमाल की, और एक बार स्वॉर्ड चलाने की वजह से इसकी हालत हम देख ही पा रहे हैं कि ये ढंग से स्वॉर्ड को हैंडल नहीं कर पा रहा। हमें नहीं लगता कि ये स्वॉर्ड को ज्यादा टाइम तक संभाल पाएगा, तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट मौका है इसको मारकर इससे वो स्वॉर्ड छीनने का। ये स्वॉर्ड बड़ी कमाल की लग रही है, हमारा जितना भी ट्रेजर था अगर वो हमें नहीं मिलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस स्वॉर्ड को लेकर रहेंगे। ये स्वॉर्ड सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और बहुत ज्यादा कमाल की है। तो अब यहाँ पर हमें ये स्वॉर्ड को ये अपना टारगेट बनाना है। थोड़ा सा और 2-4 अटैक क्या करते हैं हम यहाँ पर इस बायतन के ऊपर, तो ये अपनी स्वॉर्ड को चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार चलाने में इसका अंचर बंचर ढीला है और ये स्वॉर्ड को अब उठा ही नहीं पा रहा। लेकिन सीनियर कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस बायतन को ही नहीं लूटेंगे, बल्कि और भी जितने लोग हैं ना यहाँ पर सबको लूटेंगे, क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के पास अच्छे अच्छे ट्रेजर है। तो काम करते सबको मारकर सबको लूट लेते हैं, यही रहेगा सबसे बेस्ट। लेकिन प्रिंस जो था वो जैसे ही देखता है कि बायतन की हालत अभी खराब है, इतनी बड़ी फाइट किया है, वो इतनी पावरफुल स्वॉर्ड को भी संभाला है, तो अब वो दोबारा फाइट नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो सीधा जा चुका था और इस ओल्ड मैन उसके सीनियर के साथ फाइट करने के लिए, ताकि ये इन दोनों को खत्म कर सके, तो बायतन को कम से कम कुछ देर सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ये हुआ था, वो ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि अबे कीड़े मकोड़े, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर आकर मुझे मार लेगा? अबे जा, तेरा बायतन नहीं मुझे मार सकता तो तेरी क्या औकात है? तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है, तो अब यहाँ पर मरेगा। तो वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक देकर मार चुका था प्रिंस के ऊपर, ताकि वो प्रिंस की जान ले सके। प्रिंस यहाँ पर कोशिश करता है उन दोनों के अटैक को रोकने की, लेकिन प्रिंस की हालत खराब हो चुकी थी। उन दोनों का अटैक रोकना प्रिंस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग अटैक देकर प्रिंस को दूर फेंक देते हैं। सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह चुके। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बायतन तो पहले से इतना ज्यादा इंजर्ड है, वो तो ढंग से स्वॉर्ड भी नहीं हैंडल कर पा रहा, तो आखिर वो इन दोनों को कैसे मारेगा? उन सभी की हालत खराब हो चुकी थी, उनको लग रहा था कि उनकी मौत उनके करीब आ रही है, आज ही वो यहाँ पर मरने वाले हैं। नेशन मास्टर जब उस ओल्ड मैन के सीनियर को देखता है तो वो उसको देखकर कहने लग जाता है कि भैंस की टांग, ये तो मार्शल एम्परर रेल्म के 3rd लेवल पे मौजूद है। इसका मतलब कि ये ओल्ड मैन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको हराना और ज्यादा मुश्किल होगा, ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, सबको चांद से मार देगा। लेकिन क्या बात है, यहाँ पर दोबारा से हिम्मत करके उन सभी के साथ फाइट कर पाएगा और उस ओल्ड मैन और उसके सीनियर को हरा पाएगा? ये भी हमें नहीं बताया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।